देखो भैया, मुझे देखिए ज़रा। मुझे लाइट ऑन करनी चाहिए या नहीं? लाइट रहने दो। मैं लिटरली अभी लाइट जला लेता हूँ। थोड़ा नेचर का भी होना चाहिए। अभी बारिश का मौसम हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ, बारिश का मौसम हो रहा है। मे भी कि शायद पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आवाज़ से पता चल जाएगी कि बारिश का मौसम हो रहा है। वैसे मेरे को 1x पे करना चाहिए। ठीक है। मैं एक वीडियो देख रहा था। मैं आईकू में देख रहा था। बट आईकू में कि रिकॉर्ड करना था, वो तो अच्छी तरह से रिकॉर्ड उसी में ही होता है। ठीक है। तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ। वो वीडियो कौन सी है? ये वीडियो है वेदांत बॉट्स की तरफ से। चैनल में बता देता हूँ, चैनल है प्रमोशनल चैनल, पर्पस नहीं है, नॉलेज पर्पस के लिए है। चैनल में दिखा देता हूँ। वो ये यहाँ से आपको दिख जाएगा। पता नहीं दिख भी रहा होगा ढंग से, नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने फ़ोन ऐसे ही रख दिया है। लाइट की शायद क्लियर आ रही होगी, तो मैं एंगल चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने एंगल चेंज कर दिया है। ठीक है। एंगल चेंज करने के बाद यहाँ पे लिटरली, मैं सही बताऊँ तो मैं ये देख रहा था इसका वीडियो। इनकी वीडियो है जेईई स्टूडेंट बिकॉज बाबा डिवोटेड डिस्ट्रक्शन बिगेन। ठीक है, ये वीडियो है इसका, ये तो है। चलो हम इनके बात थोड़ा सुनते हैं। कहते हैं देश युवाओं से चलता है। युवा पहली बात तो देश युवाओं से नहीं चलता। वो बस कहावत है। थोड़ा जो लोग जैसे समझे वैसे होता है। लेकिन देश चलता है पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं, उन सबके सही कर्मों से चलता है देश। अगर चलता है तो देश, नहीं तो देश नहीं चलता, घिसटता है। के पीछे चल देती है, उसकी सरकार बन जाती है। युवा जिसके साथ हो जाती है उसकी जय जयकार हो जाती है। और यही कह सकते हो कि युवा जैसा होता है वैसा देश वैसा समाज होता है। हाँ, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि युवा जहाँ, युवा से देश नहीं चलता, युवा से सरकारों का एजेंडा चलता है आज के समय में, जो मैं देख रहा हूँ। गोबर की स्मेल, कुत्ते की मल की स्मेल आ रही है। इतनी गंदी जगह है दिल्ली, एनसीआर भी। युवा किसको सुन रहा है, युवा किसको फॉलो कर रहा है, युवा किससे सीख रहा है, वही समाज की हालात को बताता है। आप अपने जो नई जनरेशन है वो युवा पीढ़ी जिसे कह सकते हैं, वो मैं भी उसी में ही आता हूँ। पर युवा पीढ़ी की मैं ये बता रहा हूँ कि जिस चीज़ को वो सुनता है भाई उस स्पॉन्ज की एज में है। मतलब वो उस एज में होता है जैसे कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज देखा होगा, चूस लेता है हर चीज़, वैसा बन जाता है। ठीक इसी तरह वो युवा पीढ़ी है, वो उसका भी काम यही है, सीधी सी बात है। और कुछ इसमें माता कपच्ची वाली बात है भी नहीं। ठीक है। अब इसको ये देखते हैं। टॉप 3 फेवरेट अगर पर्सन की बात करें तो किस किस को रखना चाहोगे? पहले तो ऑब्वियसली प्रेमानंद जी महाराज को, फिर तो इस व्यक्ति से एस धोनी। पूछा गया कि भाई किस व्यक्ति को फेवरेट तुम मानते हो। और तो इनका कहना है कि वो प्रेमानंद महाराज को मानते। ठीक है, पहले मैं इंटरनेट ऑफ कर लूँ ज़रा। इंटरनेट के नाम पर ये वीडियो ही रिकॉर्ड बंद होगी, तो इंटरनेट मैंने ऑफ कर दिया है। थोड़ी एक चीज़ और रह गई थी, वॉइस नहीं सुनी, चलो ठीक है, ऑन है। अब इनका कहना है प्रेमानंद महाराज जी इनकी फेवरेट है। नई पीढ़ी के लिए हाँ फेवरेट है, बट मुझ जैसे पीढ़ी के जो लोग हैं, मुझ जैसे की बात कर रहा हूँ, मुझ जैसे को कोई भी फेवरेट नहीं है। सीधी सी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे नहीं तो मेरे पे कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं दिखा रहा। नरेंद्र मोदी, तीनों के कुछ कारण होंगे इन तीनों। विराट कोहली और नरेंद्र मोदी, इनके तीन लोग इसके फेवरेट है, इस व्यक्ति के। इसका चेहरा मैं दिखा देता हूँ। चेहरा ये है, व्यक्ति ये है। और जो पूछा है ये आचार्य प्रशांत का टट्टू है। मैं टट्टू ही कहूँगा। हाँ, वो बात अलग है, कई कई मामलों में चल ठीक है, लेकिन टट्टू मानूंगा। कहीं कहीं बुद्धि खराब है इसकी, मैं जानता हूँ। चुनने का जो इंटरव्यू ले रहा है,
चुनने का कारण बहुत ही है ना। तो मेरा एक एक करके सवाल लेंगे। तीनों का चुनने का कारण बहुत ही है, मतलब इसे बोल भी नहीं पा रहा कि भाई इस पे क्या बताऊं इंटरव्यू में। बहुत ही है, तीनों के चुनने का कारण कुछ कुछ है, वो बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं, कभी कभार जब इंटरव्यू लेते हैं तो स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है, तो स्क्रिप्टेड नहीं होता तो सीधी सी बात है, यहीं पे कॉमन सेंस आ जाती है। तो आप प्रेमानंद महाराज को सबसे बेस्ट मानते हो, उनको फॉलो करते हो, कारण? कारण यही है कि अभी के टाइम में मतलब बहुत बाबा लोग हैं कि ये है वो है, मतलब कुछ ना कुछ अपना मतलब करते रहते हैं, लेकिन मतलब बाबा का अल्टरनेटिव प्रेमानंद महाराज जी हो गया है। इस बातों को अगर हम कंक्लूज करके पता लगाए, हमें जो समझ में आ रहा है कि जितने भी बाबा लोग हैं वो सब पाखंड करते हैं, और ये जो है ये पाखंड नहीं करते हैं, इसलिए हमने इनको चुन रखा है। और यही हमारे महापुरुष पता नहीं फलाना ढिमकाना है, ये ऐसा कहना चाहता है, पर वो इसको शब्द नहीं मिल रहे हैं इसलिए कह नहीं पा रहा है। नहीं तो अगर शब्द मिल जाए तो कह देगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्या हुआ? अरे बाहर चले जाएंगे सर्विस सेंटर आराम से। डर क्यों लग रहा है? बारिश का मौसम है ये, अगले महीने तक बारिश का मौसम है। इसने कहा इतनी बारिश है, तुम्हें दसाएंगे लोग, इल्यूमिनाटी के लोग। तुम चाहे कितना ही कर लो, इल्यूमिनाटी तुम्हारी माँ चोदने के लिए तैयार है। लेकिन पहले वो इसलिए करना चाहता क्योंकि तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो। तुम नहीं करती, तुम लोग नहीं, जरूरत नहीं है कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। तुम पुरानी पीढ़ी को कुछ समझ नहीं आते, इसलिए तुम्हें बढ़िया सा फोन दिलाना तो चाह रहा हूँ। मैं साला इतने समय रिसर्च करता हूँ, मैं क्या ऐसे ही हूँ मोटी गई थी। तो बाबा के नाम पर पाखंड क्या दिखाया जा रहा है? ये गौमूत्र बाथरूम में, मैंने तो यहाँ भी डाला खूब, बाथरूम से कहीं होना ज्यादा, अपने कमरे में। अब तो डालूंगा, गौमूत्र चाहिए किसी भी हाल में। गौमूत्र पिलाऊंगा, नहला दूंगा, सब्जी में घुसा दूंगा, लेकिन रोगी नहीं होने दूंगा तुम्हें। खाली मोटी हो रखी है, ट्रांसफैट भर रखा है, कबाड़ भर रखा है पूरे शरीर में। गौमूत्र तो निकाल भी देगा, खरोच खरोच के निकालने की प्रॉपर्टी है उसकी। जैसे खुदाई करते हैं ना, तुम्हारे अंदर ट्रांसफैट का चट्टान भर रखा है, और गौमूत्र खुदाई करेगा जेसीबी की तरह। वो जेसीबी वाली बात नई पीढ़ी समझ पाएगी, पुरानी पीढ़ी नहीं। ऐसा है, नाश मत करिए, लेकिन वो उन सब चीज से मतलब एकदम पड़े। ठीक है, नाश मत करिए, वो मैं जानता हूँ, वो सबसे बड़ा पाखंड है, मैं भी जानता हूँ। तो आप भी जैसे कि मान के चलिए बहुत लोग हैं कि मतलब किसी भी मतलब दुख का कारण हो गया, चाहे मतलब आप खुद क्या सीरियसली देखना क्या चाह रही है तुम? हद है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना चाह रही हैं। समझ सकते हैं मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ कुछ, आप साफ बोलो। ये तो साफ साफ कह रहा, मैं नहीं समझ रहा, तू समझा। अब कैसे समझाएगा? अब हंस भी रहा है, देखो हंस रहा है। हाँ, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ानी चाहिए, शायद में भी दिख जाओगे, क्योंकि आईपीएस डिस्प्ले है। तो हंस रहा है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं दिखाना चाह रहा, नहीं तो कॉपीराइट हो जाएगा। मतलब कोई भी एज का हो, चाहे वो 10 एज हो, कोई मतलब बूढ़ा भी व्यक्ति हो, तो उनके हर समस्या का समाधान उनके पास रहता है। अभी मैंने लेटेस्ट वो है ना, हम आपकी बात करना चाहते हैं, आपके लिए वो यूजफुल कैसे है? ये कह रहा है हर समस्या का समाधान है। अच्छा, बैंकों का फ्रॉड लोन जो चल रहा है उसका समाधान है क्या इनके पास? और इन्हें पता भी है बैंकों का फ्रॉड लोन चल रहा है। और जो ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं,
मूर्ति पूजा कर करके साला इनके बचपना तो निकलता है नहीं इन लोगों का। जो मूर्ति पूजा करते हैं वो छोटे बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे, वो भी साला शर्म की बात है, दूध पीते बच्चे की बेइज्जती कर रहा हूँ मैं। मूर्ति पूजा तो साले गुलामों की होती है, बच्चा गुलाम नहीं होता, गुलामों की देन होती है। और ये कह रहा है इंटरव्यू वाला कि भाई तुम बताओ, भाई लोगों को छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या है। ये सीधा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट सवाल पूछा है, अब इसके पास जवाब है या नहीं देखते अभी हैं। तो मैं जेई का तैयारी कर रहा हूँ। जेई की तैयारी कर रहे हो? हाँ, जेई की तैयारी करने वाले, आपका नाम क्या है? राजवीर हुआ। जेई की तैयारी करने वाले राजवीर के लिए प्रेमानंद महाराज कैसे उपयोगी हुए, ये बताना है बस। सवाल क्या पूछा कि जो प्रेमानंद महाराज है, पहली बात तो मुझे जुकाम हो रहा है, ठीक है, प्रेमानंद महाराज है, अब इनके लिए कैसे साबित हुआ कि भाई, मतलब ये प्रूव कैसे हुआ कि ये इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे जेई की तैयारी में। मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उन्होंने बताया कि 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता है कि वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। कितना बजे? यहाँ क्या बोला गया है कि 4 से 6 बजे तक जो है वो ब्रह्मचर्य का मुहूर्त है। वो मतलब ये आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं, उनका कहने का क्या है। बाकी और जो है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता 4 से 6 बजे के बाद जो उठने वाला होता है, सुबह के 4 बजे के से 6 बजे के बाद ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, ऐसा इनका क्या है प्रेमानंद महाराज जी का। और वो वीडियो इसने देखी, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हो? मैं तो 4 बजे कहता हूँ। ये इंटरव्यू पूछने वाला कह रहा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हो, व्हाट इज द ब्रह्म मुहूर्त, और ये कहता है 4 बजे। अब ये पूछें कि क्या क्यों कहते हो 4 बजे? कौन से साइंस के चैप्टर में पढ़े हो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे शुरू होता है? ब्रह्म मुहूर्त ऐसा तो मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब बहुत बच्चे मतलब ऐसे भी होते हैं जो सुबह के बदले शाम में भी पढ़ना पसंद करते हैं। मैंने जितना पूछा बस उतना भाई जानना चाहता हूँ, समय हम दोनों के पास लिमिटेड है। कौन? अब यहाँ पे हो कुछ गड़बड़ी आप लोगों को पता चल रही होगी। इंटरव्यू वाला पूछ रहा है कि भाई तुम किस साइंस के आधार, किस लॉजिकल चीज़ के आधार पर तुम बता रहे हो कि भाई ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे ही होता है। वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी ये भी पूछना चाह रहा है कि भाई 4 बजे के अलावा और कहीं कभी भी ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता क्या। सीधा सटीक डायरेक्ट इसने तीर चलाई है, और जो टारगेट है ना, जहाँ इसने एम किया है वहीं इसने किया है, पर वो एम तो कर दिया पर ऐसा डैमेज हुआ कि ये बता नहीं पा रहा है। ये कह रहा है कि बस सवाल पूछा कुछ और है, बता कुछ और है। तो नई पीढ़ी का बुरा हाल ये है। किस चैप्टर में, किस ग्रंथ में, किस? फिर ये भी पूछा गया भाई जो जितना पूछा है उतना बताओ, हमारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास बहुत तेरे काम हुए हैं, सही तरह से बताओ। वो बता नहीं पा रहा। विज्ञान के सब्जेक्ट में पढ़ा कि ब्रह्म मुहूर्त जैसा चीज सुबह 4 बजे होता है, ये बताओ। अब ये पूछा है कि भाई ऐसा कौन सा एविडेंस है तुम्हारे पास किसी भी ग्रंथ का जो साइंटिफिकली ये प्रूव करता हो कि सुबह 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त है और कुछ नहीं, ठीक है। इतना ये पूछ रहा है इंटरव्यू वाला। इसके बारे में तो नॉलेज उतना नहीं है भैया। नॉलेज नहीं है तो ठीक है, पढ़े हो कहीं? नहीं, पढ़ाई तो उतना नहीं किया। तो उन्होंने कहा कैसे मान लिया आपके ब्रह्म मुहूर्त होता है और सुबह 4 बजे होता है? क्यों? अब देखो, इसे नॉलेज नहीं है, सुन लिया, अनभक्तों की तरह काम करना शुरू कर दिया। वो बात अलग है, फायदा मिल गया अब उसी को मानते रहे हैं, पर लेकिन अंधभक्तों की तरह काम करना शुरू कर दिया। क्या काम करना शुरू कर दिया? सीधी सी बात है, जो बात बोली, सुबह उठो जल्दी उठो। अबे भाई इसकी लाइफस्टाइल ही कबाड़ थी, वेस्टर्न कल्चर वाली जैसी थी, तो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा जब जब वेदों के आधार पर जब तुम चलोगे। वो बात अलग है, वेदों में और भी चीज़ें डिटेल तरीके से बताई हैं, बट ये भी तो देखो यार, ये क्या हालत है इसकी। ये है नई पीढ़ी की हालत। वो तो खैर मैंने खुद की रिसर्च करता रहा, तो मैं तो अपने हिसाब से चलता रहा, मतलब वेदों के आधार पर या फिर जो है साइंटिफिक एविडेंस है उसके आधार पर। अब इसे नॉलेज नहीं है, अब ये पूरा पढ़ा भी नहीं है इसने कुछ भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी। मैं तो जबकि 10वीं पास हूँ फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई
हाँ भाई, कहीं कहीं कंडीशन में क्या है क्या नहीं, पर मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये हालत है आज की पीढ़ी के साथ। कि विश्वास है कि विश्वास, तुम क्या साइंस पढ़ते हो तो ये विश्वास कर लेते हो कि सेल डिवीजन बस होता है, या पूछते हो कि कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, उससे क्या होता है, पूछते हो या विश्वास करते हो? ये पूछते भी हैं, विश्वास भी करते हैं। साइंस में भी विश्वास कर लेते हो? जी, विश्वास या पूछते हो और समझते हो, इक्वेशन सॉल्व करते हो, एक फैक्ट लेते हो? जी, सब होता है। फैक्ट होता है या फिर बिलीव होता है? फैक्ट होता है, बिलीव भी होता है। फैक्ट को जब आप प्रूव कर देते हो तभी तो बिलीव आता है ना। जी, हाँ? वही, हाँ। तो अभी आप यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त को लेकर के कोई फैक्ट समझ जा सकते हो? सॉरी भैया, उतना तो तो क्या, नहीं उतना नहीं, मैं बस बेसिक बात पूछ रहा हूँ। तो क्या ब्रह्म मुहूर्त जैसा कॉन्सेप्ट को थोड़ा भी आप मानते हो? जी, तो फिर कैसे बिना फैक्ट के? सिर्फ बिलीव है, क्योंकि साइंस में आपने पहले फैक्ट लिया और फैक्ट ने प्रूव करा तो बिलीव आया। यहाँ सिर्फ बिलीव। इसको अंधभक्ति बोला जाए क्या, अंधविश्वास बोला जाए क्या? इसे अंधभक्ति नहीं कहिए भैया, मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा। मैंने बस पूछा ना, तो मुझे बताओ कि ब्रह्म मुहूर्त जैसा शब्द आपने कहाँ पढ़ा, और सुबह 4 बजे होता है ये कहाँ पढ़ा? हो सकता है होता हो कुछ, लेकिन आपसे पहले तो मैं आपके बारे में पूछूंगा ना, मुझे बताओ। अब इसने इतना अगर सटीक और कैड़ा सवाल पूछा है भाई, अब यार पहले तो ये बहन जो थी सिगरेट की एसम की जैसी। गाली देना मैं चाहता तो नहीं हूँ, बट मजबूरी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। बट बहुत दिमाग ख़राब किया है इसने, सिगरेट पी पी के साला सत्यानाश किए ऊपर हमारी सोसाइटी के ऊपर। साला सिगरेट पीते पीते रहते हैं, सब जगह फैलाते हैं गंदगी, यही सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं लोग। इनकी बात कर रहा हूँ जो सिगरेट पी रहे, ना कि ये। अब इसने सवाल क्या पूछा है, कोई घर में सिगरेट की स्मेल होगी। अभी यार पंखा चलाना पड़ेगा। अब इसने सीधे डायरेक्ट पूछा है, वो पूछा ये है कि भाई तुम साइंस में बिलीव करते हो, साइंस पढ़ते हो, तुम पूरा रिसर्च करते हो, टेस्ट करते हो, फैक्ट को चेक करते हो, तुम पूरा वेरिफिकेशन करते हो तुम। मैं आसान भाषा में कर रहा हूँ इसे, और तब जाके तुम उसे बिलीव करते हो, ठीक है, यानी कि उसे मानते हो, है नहीं? साइंस में तो तुम ऐसा करते हो, लेकिन इसमें क्या फंडा है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो भाई? तुम सीधा ऐसे ही बिलीव करते हो, और ये भी बोल रहा है कि भाई मैं तुमसे, फिर तो मैं यही मानूंगा ना कि भाई, मतलब ये पूछ रहा है कि भाई एक तो ये इस तरह से मुझे खुद बताओ, ये कह रहा है कि भाई मैं तो ऐसे ही मानूंगा कि भैया अंधभक्ति है, कुछ है, ये फलाना ढिमकाना है। वो कह रहा है कि मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ भाई, मैं यही मानूं फिर एक तरह से, कि एक तरह से अंधभक्ति कहलाई जाएगी कि बिना साइंस के, कोई एडवांस के, कोई चेक के। वो ये कह रहा है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त नाम की कोई चीज़ होती होगी, मैं नहीं जानता, वो जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस के लिए बोल रहा है। उसे भी पता है ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मचर्य क्या है, बट फिर भी वो पूछ है नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि वो भी नई पीढ़ी से ही है, जिस पीढ़ी से मैं भी हूँ। वो कई मामलों में गड़बड़ है, उसे कई मामलों में भी नॉलेज नहीं है जो इंटरव्यू ले रहा है, जिसकी नॉलेज के लिए मैं देना चाहता हूँ, बट वो बात ही नहीं करता साला। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे कोई बात ही नहीं करता, बैंकों को फ्रॉड पे बात नहीं करता, मूर्ति पूजा पे कभी कभार ही बात करता है। परमात्मा तो खैर सब जगह व्याप्त है, ऑलरेडी मैं जानता हूँ। तो ये व्यक्ति से डायरेक्ट नई पीढ़ी से पूछ रहा है, जबकि हाइट सेम है, लगभग 1-2 इंची का फर्क है, उम्र भी लगभग 2-4 साल का डिफरेंस होगा। और फिजिक्स वाले का लड़का है ये, दिखाऊं, एविडेंस दूं? ये देखो, ये जूम ही कर देता हूँ मैं, ये देखो जूम, फिजिक्स वाले का ये है, फिजिक्स वालों की हालत है ये। क्या पढ़ा रहे हैं लोग, बच्चे को डिसिप्लिन करना सिखा ही नहीं रहे फिजिक्स वाले, और जाते हैं कोर्ट केस करने। अरे सालों भूतनी को, तुम बच्चे को डिसिप्लिन नहीं पढ़ाते तो कबाड़ कर रहे हो तुम, सिर्फ उसे भगाने में तुम सपोर्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। अब देख लो, तुम्हारा पूरा एविडेंस मिल रहा है, ये 99% लोगों का हाल है, फिजिक्स वाला हो चाहे कुछ भी, पूरे देश भर का है ये हाल। 1% लोग हैं जो मोर्चे में जुड़े हुए भी हैं, और जो लोग मोर्चे से जुड़े भी नहीं है पर फिर भी उनका लगभग ऐसी सिमिलर हाल है। मैं ये नहीं कह रहा मैं मोर्चे को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कंडीशन क्या है, सिचुएशन में दिखा रहा हूँ, एनालाइज करवा रहा हूँ मैं तुम्हें
कि एनालाइज करो इसे कि भाई क्या चल रहा है। नेक्स्ट जनरेशन, तो मैं ही कह रहा हूँ, मैं अभी नेक्स्ट जनरेशन ही देखेगी इस वीडियो को, पता नहीं देखेगी भी नहीं, कुछ पता नहीं है, मे बी यूट्यूब डिलीट भी मार दे, कुछ पता नहीं है। तो ये कंडीशन है भाई इसकी हालत। अब ये क्या बोलता है भाई, ये देखो कहाँ पढ़ा? मैंने जो एक फिगर बता दिया 12% का मैंने उसको रिटर्न एज्यूम किया। 80,000 रुपए पर मंथ आप विड्रॉ करते हो। हाँ, हर साल आप कहाँ पढ़ा? जी नहीं पढ़ा है इसके बारे में। क्या नाम था आपका? राजवीर। राज नहीं पढ़ा है, इसे साफ साफ पूरा है तो ऐसा बोल दिया कि इसने कहीं नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, बस एक तरह से अनुभक्ति तरह से काम करना शुरू कर दिया। वीर इस वक्त इस बात को समझ पा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त जैसा कॉन्सेप्ट का दूर दूर तक कुछ लेना देना होता नहीं है। सुबह 4 बजे की सुबह से शाम तक कोई मुहूर्त नहीं होता है। अगर ये मेहनत करेगा, ये पढ़ेगा, ये समझेगा चीजों को, तो इसका जीवन बेहतर। राजवीर मेहनत करेगा, ये पढ़ेगा, ये समझेगा चीजों को, तो इसका जीवन बेहतर होगा। ब्रह्म मुहूर्त है, 4 बजे है, ऐसे करो वैसे करो, सिर्फ बिलीव, कुल मिला के सिर्फ विश्वास, और वो विश्वास बिना तर्क का, बिना कोई तथ्य का, अंधविश्वास कुल मिला के कह सकते हो। तो बस अब सवाल यहाँ पे आता है कि जैसे आपने एक छोटे से ब्रह्म मुहूर्त पर अब अभी गिल्टी महसूस कर रहा है, कुछ बुरा महसूस कर रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जब सच्चाई दिखाते तो गिल्टी महसूस होती है, ये एक तरह से नेचुरल भी खिलाया जाता है, बट लेकिन नई पीढ़ी को ये नहीं समझाया जा रहा कि भाई गिल्टी महसूस भी तो कहाँ होनी चाहिए। अगर तुम इंसान हो तो जितेंद्रिय होना जरूरी है, तो गिल्टी का भी तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए कि कहाँ होना चाहिए। अब उस लड़के को पता नहीं है, अगर पता होता ना तो गिल्टी महसूस भी नहीं होती, पता नहीं क्या क्या होता है इसे, अभी सब पता नहीं है। अब यहाँ पे इंटरव्यू वाले ने बिल्कुल पूरे एविडेंस से और वेदों के सिद्धांतों के आधार पर ये प्रूव कर दिया इसने, जो डिसिप्लिन वाले सिद्धांत है, ठीक है, परमात्मा के जो ये नेचर के लॉ है, उनके आधार पर इंटरव्यू वालों ने बिल्कुल सच्चाई ला के दिखा दी कि नई पीढ़ी की ये हालत है, वो अंधभक्ति में जी रही और कुछ नहीं जी रही। भाई ना के बराबर लोग हैं जो है नई पीढ़ी में भी, ना के बराबर। मेरा भाई भी मेरी वजह से बचा पड़ा है, क्योंकि मैं समझ गया था, नहीं तो मैं भी इनके तरह हालत होती भाई। अरे ये इंटरव्यू के साला यही होता रहता। बात ये कि व्यक्ति गिल्टी महसूस कर रहा है जिसका इंटरव्यू हो रहा है कि भाई मेरी बेइज्जती हो रही है और कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। अब इंटरव्यू जो है वो बस वो बता रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा कि एग्जिस्ट नहीं करती, ये कह रहा है कि इसका कोई लेना देना नहीं है 4 बजे से वगैरह वगैरह, क्योंकि जब आपने पढ़ा नहीं तो इसका पूरा एविडेंस कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है जो कि ऑलरेडी पता है, ठीक है। जब आपने सोचना चाहा तो आपको पता चला इसका तो कोई फैक्ट ही नहीं है, कोई बेस नहीं है। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ भैया, फैक्ट है। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा वो बात रखें। उसको मैं हो सके मैं आपको उतने अच्छे तरीके से ना समझा पाऊँ कि बिल्कुल आप अच्छे से नहीं समझाओ, पर उतना तो समझाओ। हाँ, मैं समझाने की कोशिश तो करूंगा ही, क्योंकि एज ए मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और चाहूंगा कि मैं बढ़िया से आपको समझा पाऊँ जो आपने क्वेश्चन। साइंस का स्टूडेंट या साइंस में इंटरेस्ट लेने वाला स्टूडेंट, अब इस चीज़ में समझाना भाई, साइंस का स्टूडेंट मतलब साइंस से निकला हुआ स्टूडेंट, यानी कि साइंस में से पैदा हो गया है। 8 बज गए, गरम दूध दे दो, मजे नहीं काट रहा, दे दो। अरे मेरी माँ दे दो दूध, नहीं तो मैं भूखा चला जाऊंगा, ठीक नहीं है, याद नहीं रहेगा कुछ भी, फिर बार बार जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। दे दो, बैठा में जाओ, तुम्हारा सोना साला, रात मिलती है तुम्हें, परमात्मा रात देता है, हैं? परमात्मा चाहे तो सूर्य को स्टॉप करके रखे, वैसे तो स्टॉप रहता है सूर्य, लेकिन धरती को स्टॉप कर दे, वही साले सबकी ऐसम की तैसी हो जाएगी। 1 गिलास, हाँ। तो अब ये कह रहा है कि भाई अब यहाँ से प्रूव हो चुका है कि भाई अंधभक्ति में जी रहा है, मैं भी प्रूव कर दिया है मैंने, और ये भी मान रहा है कि हाँ भाई मैं अंधभक्ति में जी रहा हूँ, कोई फैक्ट। अब ये कह रहा है कि इंटरव्यू वाला कि भाई कोई फैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है, और ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, फैक्ट है, बट मैं समझा नहीं पा रहा हूँ।
मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल था इसके पास शब्द नहीं है, नहीं तो ये बता सकता है क्या क्यों कर रहा है ये सब चीज़ें, इसके पास शब्द नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आ जाती है, ठीक है। पूछा है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन यही है कि अगर मैं 6 बजे उठ रहा हूँ तो अगर मैं 6 बजे से मान के चलिए 10 बजे पढ़ता हूँ तो कितना 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है? नहीं, 6 बजे मैंने आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मैं मतलब ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या होता है और उसका मतलब रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन है, बिलीव है, फैक्ट है, जो आपने बात किया। 6 बजे से मान के चलिए एट मतलब मैं 6 बजे उठता हूँ, 10 बजे तक पढ़ता हूँ, तो कितना 6 7 8 9 10 मात्र 6 घंटे मैं 6 घंटे मतलब पढ़ पाया, ठीक है। और अगर मैं यदि यही मतलब उनका बात फॉलो करके 4 बजे उठता हूँ तो खुद गिनिए 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 7 घंटा। उस 1 घंटे में हम कहते हैं ना कि मतलब हर 1 मिनट मतलब कीमती है पेपर देने वक्त, और यहाँ 1 घंटा हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये साइंटिफिक रीजन। तो भाई तू ये बता रहे हो कुल मिला करके कि सवेरे उठेंगे तो ज्यादा पढ़ पाएंगे, ज्यादा। तो फिर इससे ये कहाँ समझ में आ रहा है कि 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है? तुम इस बात को जो बोल रहे हो 4 बजे उठेंगे, मैं कह रहा हूँ 4 बजे क्यों, रात के 1 बजे ही उठो, ताकि तुम 1 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक पढ़ोगे तो 12 घंटा पढ़ पाओगे। पर इसमें तो मैं भी तुमको बोल रहा हूँ, आमतौर पर हर शिक्षक बोलते हैं ज्यादा पढ़ो 14 घंटा पढ़ो। ना उनको ये पता है कि ज्यादा पढ़ने या पढ़ने के लिए जीवन में जरूरी क्या है, किसको पढ़ना चाहिए, किसको समझना चाहिए। ना उनको सफलता का मतलब पता है कि किस चीज को सफलता बोलते हैं। उनके लिए डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना ही सफलता होता है। ना ये पता है कि कितने डॉक्टर मरते हैं, ना पता ये है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए लाखों लाख लोग जाते हैं और 1000 लोग को मिलता है यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस का सीट, और बाकी सुसाइड करते रहता है, ब्रेकअप करते रहता है। ना उन्हें सफलता का अर्थ पता है। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि तुम सफल हो गए ब्रह्म मुहूर्त पे जो तुमने दिया बात, ये तुम्हारी बात सिर्फ नहीं मेरे भाई, ये ब्रह्म मुहूर्त पे जो एक मान्यता है, ये सिर्फ तुम्हारी मान्यता नहीं है। जिनको आपने सुना, जिनके बारे में आपने कहा, वो सब कहते हैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस बात को लेकर। मुझे भी चाहिए वो मुहूर्त जिसमें कुछ विशेष होता हो, मिलता नहीं बताने वाला, कोई समझाने वाला कि ये मुहूर्त का विशेषता क्या है। आपने भी ये बात को समझा कि कोई मुहूर्त वर्त होता नहीं है, फिर भी आप मानना नहीं चाहते। यही हमारे देश की समस्या है। मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त जैसा कुछ नहीं होता ना? किसे फॉलो करे किसे नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। हर कोई फालतू एडवाइस दे रहा है बट अकाउंटेबिलिटी जीरो है, तो कुछ नहीं होता ना। अब देखो इंटरव्यू वाले का काम क्या है, किसी भी हाल में उसे अंधभक्ति से निकालना है, किसी भी हाल में। इस देश की समस्या मैं जानता हूँ भाई। ब्रह्म मुहूर्त, पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त जो ये शब्द है, इसको ओरिजिन कहाँ है उसका एविडेंस मैं लास्ट की वीडियो में कोशिश करूँगा दे दूँगा, नहीं तो अगले कुछ वीडियोस में है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि दे दूँ। मैं यहीं बैठ के पीऊँगा, उसमें जो है ना मैंने बना रखा है वो डाल दो, आधा चम्मच मतलब आधा स्कूप। तो ये सीधा सीधा बोल रहा है तार्किक बुद्धि से। मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि भाई मैं तो सुबह फिर तो मैं ही बोल दूँ तुम सोना ही बंद कर दो, सीधी सी बात है। तुम्हें पढ़ने के लिए इतना मिलता है भाई, उसे शब्द नहीं मिल रहा, उसे कुछ नहीं मिल रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा कि भाई उसे क्या करना है। कहा बोला गया ना, समझ ही समाधान है, ना समझी ही समस्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है, ना समझ। और ये ना समझ अंधभक्ति है, नई पीढ़ी का यही हाल हो गया। 1.5 गिलास दूध दे रही हो क्या? ज्यादा हो गया। 1.5 मतलब मैं पी लूंगी जरा सा। वेट गेन इसमें कैंसर कर देगा तुम्हें एक बार में। हाँ, क्यों? नहीं पीना पड़ेगा। जब गाय का खून पीने में तुम्हें कोई दिक्कत ना है तो कैंसर से क्या दिक्कत होगी? महीना हो गया गाय का खून पिए, कहाँ पी रही हूँ मैं चाय। हाँ, गाय का खून होगा और क्या होगा? मैं तो छुड़वाऊंगा साला। मैं भी पीता था गाय का खून, इसलिए हम राजसिक तान सकते। अब नहीं है, अब दूध पी रहे हैं हम, और दूध भी साला क्रुएल्टी फ्री वाला। मैं थोड़ा दूध पी के फिर दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? ठीक है, अब जो है मैंने दूध पी लिया है। मैं भी शायद मुझे थोड़ा और ही यहाँ पे होना चाहिए, तो उसके बाद अब शायद मे भी लेंस ग्लेयर नहीं दिख रहेगा। मैंने जब पहले रिकॉर्ड करी थी तो वो गलतियाँ अब नहीं करूँगा, ठीक है? बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बस कोशिश कर रहा है कि वो सबको मना दे कि ब्रह्म मुहूर्त नाम की चीज़ होती है। भाई पहली बात तो मैं अपना मत अभी नहीं दूंगा,
मैं अपना पूरा एविडेंस अभी नहीं दूंगा। मेरा मकसद ये है कि जेनजी जो है ना उसे एक्सपोज करना, एक्सपोज करके उसकी जो जितनी भी कमियां हैं उस कमियों को दोहराने ना देना, उनको अंधकार में ना जाने देना, जो ब्लैक होल मैट्रिक्स में घुसे पड़ा है। ब्लैक होल का मेरा कहने का मतलब ये है एक तरह से कि भाई खोखला दिमाग, गहरे अंधकार का खोखला दिमाग, और उसी वजह से अंधभक्ति हो जाती है। ये मेरा कहना है। नहीं होता ना भैया मैं मतलब एक कहा जाता ना आधा अधूरा ज्ञान है इसके बारे में। नहीं, काश कि तुम्हें आधा भी ज्ञान होता और ज्ञान आधा नहीं होता। वो जिसने कहा है आधा अधूरा ज्ञान, असल में उन्होंने इशारों में कहना चाहा है कि आधा अधूरा ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता तो पूरा होता है, अन्यथा ज्ञान नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए फिर तुम्हें ज्ञान इस बात की अगर होती तो मुझे समझा पाते। मैं चाहता हूँ समझाओ, और या नहीं तो बताओ कि इस बात को नहीं समझाऊं मैं। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं मतलब तुम नहीं समझो इस बात को। नहीं, तुम्हें नहीं पता है ना ब्रह्म मुहूर्त ऐसा कुछ होता है? जी नहीं ना। काश की इस बात को हर युवा समझता और स्वीकारता, और ना सिर्फ युवा बल्कि वो सारे लोग जो सुनते हैं उनको और मान लेते हैं उनकी 100 बात। ये तो सिर्फ एक उदाहरण से ब्रह्म मुहूर्त पे चर्चा होगी, वो हर कुछ जो माने बैठे हैं। अरे मैंने इस देश में ना जाने कितने लोगों को पढ़ा तो पाया कि एक से एक व्यक्ति हुए हैं। विवेकानंद सबसे ज्यादा जो प्रचलित है। अरे यार अब इसका विवेकानंद आ गया है यार। मैं भी बताता हूँ क्या कहना। चलो, इसने जो बात कही है ना वो बहुत सही कही है। ब्रह्म मुहूर्त जो है समझ नहीं पा रही नई पीढ़ी, ठीक है। अब नई पीढ़ी जो नहीं समझ पा रही है वो इसका कारण ये है कि जातिवाद के नाम पर, मूर्ति पूजा के नाम पर, अवतारवाद के नाम पर कि वो करेगा ये करेगा तुम मत कुछ करो, ग्रंथ नहीं पढ़ने दिया जाता आज भी। आज तो और एक्सट्रीम है। वो बात अलग है, जातिवाद का जहर खोलने वाले लोगों को केस किया जाता है, उन पर काफ़ी सारे धाराएं लगाई जाती है, पर युवा पीढ़ी के तो ये हाल है। तो इस चीज़ को एक्सपोज करना मेरा कर्तव्य था। मैंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक्सपोज करते हैं। अब बढ़िया सा तो मेरे पास अभी कोई वैसा है नहीं कि लैपटॉप हो जिससे मैं कैमरे के जरिए मैं कोई वो दिखाऊं, कोई सेटअप तो खैर है नहीं। अब जिस तरह से मैंने कर रखा है, जुगाड़ कर रखा है, या कोई भी कर सकता है जिस तरह से मैंने कर रखा है। तो इससे साफ साफ पता चलता है टॉपिक पे आए कि भैया नई पीढ़ी को कोई समझाने वाला है नहीं, कोई साइंटिफिक नॉलेज देने वाला है नहीं सही तरह से जो दे पाए। अगर है भी तो उसको दबाया जाता है, यूट्यूब दबाता है, और साथ के साथ मूर्ति पूजा करने वाले लोग तो गारंटी दबाते हैं, अवतारवाद करने वाले लोग हैं। ये बाबा का अल्टरनेटिव की वजह से हो गया है। इसका ये जो है ना, ये व्यक्ति अच्छा चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुरा है, ये चाहता अच्छा है, कुछ करना चाहता है। जिसका इंटरव्यू हो रहा है जो कि ये है फिजिक्स वाला का, ये कुछ अच्छा चाहता है पर ये कुछ करना चाहता है, पर इसे रास्ता मिल नहीं रहा है नहीं, इसे रास्ता नहीं मिल रहा है, ये भटक रहा है बेचारा। तो ये भटकारा कौन है? मैट्रिक्स में फंसे पड़े हैं ये लोग। मैं तो खैर मैट्रिक्स एस्केप कर चुका हूँ, तभी मैं बता पा रहा हूँ, और मुझे पता है मैट्रिक्स कैसे एस्केप करना है, क्योंकि मैंने खुद की रिसर्च करी तो मुझे खुद पता चल गया कि भाई हाँ, मैट्रिक्स को जो एस्केप करने का तरीका क्या है, जब मैट्रिक्स है क्या है, ये सब कर लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम मेरी तरह मैट्रिक्स एस्केप करो, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन अलग है। तुम अपनी कंडीशन के आधार पे तुम्हें खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से तुम एडजस्टमेंट कर पाओगे। जैसे सेंसिटिविटी, गेमिंग में सेंसिटिविटी की एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक इसी तरह तुम अपने लाइफ में एडजस्ट करो कि भाई मेरी लाइफ ऐसी है, अब इस लाइफ के अनुसार कैसे मैं मैट्रिक्स से एस्केप करूं। तो इसको एस्केप करवाने के लिए भाई हमारे जैसे लोग, ये जो इंटरव्यू ले रहा है उसके जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि नई पीढ़ी को समझाएं कि भाई तुम कर क्या रहे हो यार, तुम गुलाम बनने जा रहे हो 2030 में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, एजेंडा 2030 में। तुम्हारे सांस की समस्या हो रही है, कैंसर हो जा रहे हैं नई पीढ़ी में, सफ़ेद बाल हो जा रहे हैं। मेरे भी हुए थे भाई सफ़ेद बाल, मैं खुद कह रहा हूँ मेरे भी सफ़ेद बाल हुए थे, पर
बहुत ना के बराबर 2 से 3 बाल हुए थे सिर्फ सफ़ेद बाल, मैंने गिनती किए थे और ख़त्म कर दिए मैंने। और आज कितने घने बाल हो रखे हैं मेरे, मोटे मोटे घने घने। ये कैसे हो रखे हैं बाल? मेरी खाल कितनी स्मूथ है, कैसे हो रखी है? कोई देखेगा ना खाल मेरी कैसी है। तो वो सब चीज़ में अगर ये चीज़ नई पीढ़ी नहीं समझ पाई तो इनका विनाश होना तय है। इस चीज़ के बारे में मोर्चे के जितने भी साथी हैं ना, ये कब से बता रहे हैं भाई तुम्हें, लिटरली कब से बता रहे हैं। अब देखा समझ आया कि कब से क्यों बता रहे हैं। ये है बुरा हाल। अब और आगे देखो, अब अनलॉक हो जाए। जो युवाओं के पसंदीदा माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा का सवाल पूछना। विवेकानंद को वेदांत के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। और मालूम है वेदांत क्या बताता है? पता है वेदांत के बारे में कुछ? वेदांत कहता है हर एक चीज पर सवाल करना। किसी ने कह दिया ब्रह्म मुहूर्त होता है तो तुम झट से पूछ देना ब्रह्म मुहूर्त माने क्या, किसने बोला 4 बजे होता है, किस किताब में पढ़ा, वैज्ञानिक क्या कभी तुम्हें समझाए इस बात को? कोई बोल दे कि ऐसे रहना चाहिए, इतना बजे उठना चाहिए, तो पूछ देना कि किसके लिए? आपके लिए होगा, मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है ये मेरे से बेहतर आप नहीं समझ पाओगे। आपके जीवन में आ गए होंगे कोई ढोंगी गुरु और आपको उन्होंने आपको कुछ समझा दिया होंगे, आप उसको फॉलो करने लगे होंगे। मैं नहीं मानने वाला आपको, मैं सवाल पूछूंगा। आज का युवा को समझा देते हैं कोई बाबा आकर के, वो मान लेते हैं। लेकिन ये ईमानदार थे, इस बात को समझे कि इन्हें नहीं पता है, ये मान लिए थे। क्या ये मान्यता थी? जस्ट बिलीव। अभी भी अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो इसको बोलते श्रद्धा की कमी। श्रद्धा का मतलब पता है क्या होता है? श्रद्धा का मतलब होता है सच को जान गए हैं फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे। आप सच समझ रहे हो ना कि आपको या फिर उन सभी युवाओं को ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट वास्तव में पता नहीं है। बाबा ने बोला, मैंने माना, बस इतना मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जस्ट आपकी नहीं वो सब की बात कर रहा हूँ, मैं भी वही रहा हूँ। जी जी जी, समझ रहे? तो ऐसे युवाओं की जरूरत है जो इस बात को अगर समझे तो इस बात को स्वीकारे भी कि आज जरूरत है इस देश में सही व्यक्ति की पहचान करना। एक व्यक्ति याद आ रहे हैं, IIT, IIM और UPSC तीनों पास किए थे, टॉपर भी रहते, आचार्य प्रशांत, नाम सुने? जी हाँ, उनका भी मैं वीडियो देखता हूँ। वीडियो आप है आचार्य प्रशांत का टट्टू ये भी? ये तो टट्टू मुझे लगे, मुझे क्या ये सच में है ही है नहीं। हमेशा आचार्य प्रशांत को ही ये लेता है, कभी दयानंद सरस्वती को नहीं लिया, कभी हमारे 7 लाख क्रांतिकारी को नहीं लिया, कभी राजीव दीक्षित को नहीं लिया। 7 लाख क्रांतिकारी के सभी लोगों को नहीं लिया इसने। कभी आर्य समाज के कुछ लोगों को नहीं लगा, ब्रह्म कुमारी समाज के लोगों को नहीं लिया जो समझाने की कोशिश करते हैं। कभी साधारण जो अघोरी होते हैं उनको कभी नहीं देखा। कभी भी ग्रंथ को एज ए एविडेंस लेके इन्होंने नहीं किया। सिर्फ वेदांत को लेके अड़े रहते हैं लोग। वेद की संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ को लेते नहीं है, उपवेद को लेते नहीं है, दर्शन शास्त्र को लेते नहीं है। ठीक है, ये टट्टू जो है लेते नहीं है। ये कह रहा है, जो इंटरव्यू जिसका हो रहा है, ये कह रहा है कि मैं आचार्य प्रशांत को भी देखता हूँ, फिर भी नहीं समझ पाया। IIT के एग्जाम्पल इसने लिया, इसने सही बताया है। ये वैसे जो इंटरव्यू ले रहा है, ये कह रहा है कि हाँ भाई नई पीढ़ी के जैसे है ना, वो कुछ बताने वाला है नहीं। जो मैंने अभी बोला वही सेम चीज बोला इसने। उनका भी देखते हो, सही दिशा में भी जा रहे हो, इस बात का संदेश यहाँ पर देना चाहूंगा। क्योंकि उन्होंने इस पर भी काफी बोला है, ब्रह्म मुहूर्त का तुमने जो ढोंग पकड़ के रखा है। आचार्य प्रशांत की मुझे इस समय याद आ रही, इसलिए आ रही क्योंकि उन्होंने भी विवेकानंद की तरह एक बात साफ कर दिया है, मैं या कोई आचार्य हो, कोई बाबा हो, सबसे पहले पूछना ये जो आप बात कह रहे हो इसका मेरे जीवन से कितना संबंध है। होता अरे एक चीज और थी, मैं भूल गया था इसको ऐड करना। ये हमेशा विवेकानंद को ज़्यादातर लेते हैं। भाई विवेकानंद जो थे उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैंने शायद अभी अपलोड की है नहीं कि मुझे भी ध्यान नहीं है। जब अपलोड करूँगा तो या सॉरी, मेरे को अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं मैं क्या बोलूँ। बट जो वेदांत का सिद्धांत अगर सार भाग ले तो वेदांत के अनुसार ये थोड़ा परसेंट सही कह रहा है कि हाँ, हमें वेदांत जो है तर्क करना या क्वेश्चन सवाल पूछने का करना सिखाता है। पर वेदांत क्या सिर्फ सवाल करना सिखाता है? क्या वेदांत ये नहीं बोलता, ये वेदों की संहिता है, ग्रंथ, पूरा वेद, चारों के चारों वेद और उपवेद,
जिसमें गंधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद आ गया और न्याय शास्त्र आ गया। ठीक है, आठों के आठों ये वेद जो है, जिसका मेन जो है चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसकी सारी संहिता ग्रंथ और उसके व्याख्यान जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके प्रैक्टिकल जो समझना है उसको आरण्य ग्रंथ, क्या ये सब, और उपनिषद और ले लो जो कि फैंटेसी फॉर्म की तरीके से या फिर गुरु शिष्य परंपरा को एज ए स्कूल लाइफ को समझाने के लिए, गुरुकुल लाइफ है वैसे, खैर स्कूल लाइफ जैसे आजकल के समय में दिखाए जाते हैं, उसी चीज़ को सही तरह से यूज़ करके पहले के समय में जो बताया उपनिषद इस तरह से हमें समझाते हैं। तो क्या ये चीज़ ये लोग नहीं दिखाते कि भाई सवाल भी तो करना है, तो क्यों करना है, हम क्यों ऐसे ही ना मान लें? सवाल करना तो सिखाता है, पर ये भी तो सिखाता है ना भाई कि सवाल करना है तो क्यों करना है, मेरे को क्या मिलेगा और उस क्या से क्या का होगा। हम यूनिवर्स में आए हैं, इस यूनिवर्स में पहले से ही थे खैर, लेकिन जन्म लेकर के इस धरती पे आए हैं हम, वो बात अलग है कई बार हुआ, पर आए क्यों हैं हम, करेंगे क्या अंधभक्ति में जीने के लिए हम करें? हर एक चीज का सवाल करना, और सवाल ही क्यों करना है, सवाल का भी सवाल करना हमें सिखाता है वेद, जो कि उपनिषद वेदांत जो है, वेदांत नहीं दिखाता, वेदांग दिखाता है। वेदांत अलग है, वेद अंग अलग है, वेदों के अंग अलग है, वेदांत अलग है, वेदांत जिसे दांत कहते हैं, जो कि उपनिषद का ही है शायद हिस्सा, मेरे को भी ध्यान नहीं है, मे बी जेमिनी मेरे को थोड़ा करेक्ट कर देगा, पर मैं अभी जेमिनी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, शायद मे बी मेरे को कर लेना चाहिए, मैं ये देख लेता हूँ वेदांत क्या है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मुझे ज़रा इसमें जेमिनी का देखना पड़ेगा, थोड़ा समझाने में मुझे मदद करेगा, मैं भूल सा गया हूँ यहाँ पे। अरे जेमिनी है, कहाँ चला गया, शायद मे बी डिलीट है इसमें, जेमिनी क्यों डिलीट हो गया, जेमिनी तो इम्पोर्टेंट है, पर कोई बात नहीं। वेदांत क्या है, हिंदू धर्म घुस गया इसमें, यार मैं गाली क्यों पकड़ रहा हूँ। 6 वेदांत कौन से है, वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। मैं जेमिनी डाउनलोड कर लेता हूँ, जेमिनी बताएगा, और जेमिनी इस तरह से बताएगा कि भाई वो डिटेल में बताने की कोशिश करता है। जेमिनी का अगर आप अपग्रेड वर्जन लोगे तो वो और अच्छी तरह डिटेल से बताएगा। डीप सीक जेमिनी ना बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है कई मामलों में, सीरी से भी बढ़िया है, एप्पल का जो आईफोन में आता है। ठीक है, अब जेमिनी मैंने खोल लिया है, मैं भी पता नहीं सही तरह से काम करेगा नहीं करेगा। जेमिनी का एविडेंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई जेमिनी ज़रूरी है, रीजन मैथ एंड कोड्स ज़रूरत नहीं है, इसका ही ले लेते हैं। जेमिनी मुझे ना देवनागरी में ही सवालों के जवाब देना। मेरा सवाल ये है, वेद आंग और वेदांत दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है भी तो किस आधार पर है? वेदांग और वेदांत दोनों ही वेदों से जुड़े हैं, लेकिन उनके उद्देश्य अलग अलग हैं। वेदांग वेदों को समझने में मदद करते हैं, जैसे व्याकरण और उच्चारण। वेदांत वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों पर आधारित हैं और ब्रह्म और आत्मा के बारे में बताते हैं। क्या आप इनके बारे में और जानना चाहेंगे? जैसे कि जेमिनी ने बताया, ये वेदों के आधार पर बताया, मैं वैसे भूल गया था खैर इन बातों को, क्योंकि कारण ये है ना कि मैं लिटरली अपने फ़ोन की टेस्टिंग के ऊपर वीडियो बना रहा था, तो उसी वजह से थोड़ा सा मैं भटक गया था, तो मैं भूल गया था वेदों का ये चीज़ें। दोबारा से याद आने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंसान हूँ यार, मैं परमात्मा नहीं हूँ जो हर परमानेंटली मेरे पास नॉलेज रहेगा। मैं इंसान हूँ, मैं चेतना हूँ, इंसानी रूप शरीर में हूँ। तो
इससे साफ साफ पता चलता है कि भाई जो क्या नाम है इसका अम, ये जो वेद है, वेदांग है, वेदांग हमें लैंग्वेज जो वेदों की है, जो कोडेड फॉर्म में जो हार्ड कोड लैंग्वेज है, हार्ड कोड लैंग्वेज, हार्ड कोड से ये मत समझ लेना वो और कुछ हार्ड कोड मोड भी होते हैं गेम्स में। तो वेदांग जो है ना, वेदांग हमें हार्ड कोड लैंग्वेज को समझने के लिए, वेद का अंग बता रहा हूँ मैं, हार्ड कोड लैंग्वेज को समझने के लिए हमें मदद करता है और कहीं कहीं डिसिप्लिन भी लाता है ताकि अच्छी तरह से समझ पाए। और वेदांत उपनिषदों से जुड़ा हुआ है और उपनिषदों के बारे में ही आचार्य प्रशांत बोलते हैं। आचार्य प्रशांत से काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी है, उन्होंने वेदों के अनुसार करा है। ठीक है, आचार्य प्रशांत भी है, अपनी साइड है। आचार्य प्रशांत कहीं कहीं जगह पे गड़बड़ है, वीगनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। वीगनिज्म का मैंने फुल्ली एक्सपोज कर रखा है, किसी को नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, मैं पूरा एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, वीगनिज्म के ऊपर पूरा इन्होंने कर रखा है। दूसरा जो है कहीं कहीं जगह पे शायद में भी गड़बड़ी थी, अब तो खैर मुझे याद नहीं है, मैं उनके पास जा नहीं रहा हूँ। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वेदांत है वो उपनिषदों पे आधार है, और उपनिषद 100% वेदों के आधार पर नहीं है। कहीं कहीं जगह पे वो गड़बड़ी है हो जाती है, वो समझाने का अलग तरीका होता है। अब व्यक्ति जो ज़्यादा समझदार है वो सीधी सी बात है उपनिषद की कंडीशन समझ पाएगा, आरण्य ग्रंथ को भी अच्छी से समझ पाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ को भी समझना बड़ा मुश्किल है बट समझ पाते हैं, और संहिता ग्रंथ तो भाई ऑलरेडी है। जो एक्चुअल चीज़ है ब्राह्मण ग्रंथ और संहिता ग्रंथ, संहिताएं जितने भी हैं, जो एक्चुअल है वेदों की पावर, उसको समझने के लिए भाई किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि भाई आज के समय में वो उसको समझ पाए, उसका प्रैक्टिकल कर पाए। आचार्य अग्निव्रत जी जो हैं वो बड़ी मुश्किल से जिंदा है, नहीं तो उन्हें जहर दे के मारने की तैयारी थी, जैसे राजीव दीक्षित को भी मारने की मार दिया इन्होंने। राजीव दीक्षित को हम बचा नहीं पाए, पर आचार्य जी को शायद में भी बचा भी पाए हैं ढंग से या नहीं, मैंने तो खैर मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था उनके बारे में। तो यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट होता है कि भाई वेदांग अलग चीज है, वेद का अंग वेदांत अलग है, तो उसके वेदांत के आधार पर बताता है। तो वेदांत क्या कहता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब और भी चीज़ देखते हैं। अब जैमिनी की जगह हम कुछ और उस वीडियो पे वापसी आते हैं। यहाँ पे मैं समझाने का थोड़ा स्लो रहता है और मैं डिटेल में समझाता हूँ, लंबी वीडियो हो जाती है, बाढ़ में जाए, मेरे को मतलब नहीं है भाई, तुम डिटेल में समझना चाहिए। होता होगा किसी लोक में स्वर्ग और किसी लोक में नर्क, कहीं ब्रह्म मुहूर्त। मेरा मुहूर्त ये है कि पूरा दिन मूड खराब रहता है। मेरा हाल ये है कि सुबह उठते हैं, कोचिंग जाते हैं, रात सोते हैं, के बीच में सिर्फ कहा जाता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। खूब पढ़ते हैं, फिर भी सीट इतना कम है कि लाख जान लगा देते हैं, मिलता नहीं है सीट। तब मुद्दों पर ना वो बाबा सवाल करना सिखाते हैं जिसको आप फॉलो करते हो या समाज फॉलो करता है, ये युवा फॉलो करता है, ना वो कोई फिल्म स्टार सिखाता है, ना कोई टीचर कहता है कि बेटा तुम जो यहाँ 1000 लोग आ गए हो, तुम सब भी मेरे यहाँ से अगर पास कर जाओगे तो भी सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे यहाँ तुम 1000 हो और सीट 900 ही है यूपीएससी में, उदाहरण से। फॉर एग्जाम्पल पर्पस के लिए यहाँ पे समझा बोल रहा है, क्या बोल रहा है मैं अभी बताऊंगा। ऐड को जरा मैं हटाता हूँ, उदाहरण से। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें कोई सीट नहीं मिलने की, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारा सारा पैसा तुम लुटा रहे हो, तुम बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हो, कोई भी बाबा तुम्हें कुछ नहीं बता, कोई भी आचार्य के नाम का भी सही तरह से ढंग से बता भी नहीं रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी मैंने बोल दिया, आचार्य प्रशांत भी, आचार्य अग्निव्रत भी है, और आचार्य आर्य समाज के बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं। कुछ पाखंडी भी लोग हैं आर्य समाज के जिनको कहते हैं कि जो मतलब वेदों को सही ढंग से समझा नहीं पाते।
वो पाखंडी कहलाए जाते हैं मेरे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मुझे खैर नींद आ रही है। और भी चीज़ में एक चीज़ थी, जैसे कि इसने बताया कि कोचिंग में भी टीचर नहीं बताता है, टीचर को चाहिए पैसा, टीचर नौकर है भाई, टीचर को तुमने भगवान बना रखा है। इसके बारे में हमने पहले से ही बोल रखा है मोर्चे के जितने भी साथी हैं। अब बलारा जी वो बोलते हैं वो बात अलग है, पर उनसे क्या लेना देना हमें। तो मतलब ये है कि भाई जो तुम्हारे सामने दिख रहा है वही तो बोलोगे तुम। तुम्हारे सामने जो दिख रहा है उसको तुम नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम अंधभक्त हो बिल्कुल। जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो साले लेकर के स्टैचू लगा के रखे हैं, तुम्हारे सामने साला रेप हो रहा हो तो तुम लोगों का मानसिक रूप से तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चल रहा, क्योंकि तुम अंधभक्त हो बने पड़े, मतलब मैट्रिक्स में फंसे पड़े, क्योंकि तुम्हें समाज में जो करना चाह रहे हो उनको दबाया जा रहा है। मतलब तुम्हारे कुछ सिस्टम, ये विदेशी ताकत है भाई। ये सारा जो खेल है ना, इसका जिक्र हमने रुपये मूल्य का मापा किया बैंकों को मायाजाल किताब में और इल्यूमिनाटी नाम से किताब में, 3 किताब में जिक्र किया हुआ है हमारे जितने भी भाईचारे में, कि भाई एस्केप कैसे करना है तुम्हें, भाई एस्केप करना ही क्यों है, क्या कारण है। ये सब चीज़ों के सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में कोशिश की है देने की। अब जो जिसके पास टाइम नहीं है भाई बाढ़ में जा, तू मरता रह, तेरे चक्कर में सत्यानाश नहीं होने देंगे जो दूसरी पीढ़ी का, सीधी सी बात, ठीक है। क्या सिगरेट नहीं पी रहा हूँ मैं, वो बासी आ रही थी। तो ये हालत है इस नई पीढ़ी की। ब्रह्म मुहूर्त है या नहीं उसके चक्कर में भाई मैं बाद में बताऊंगा, बहुत बाद में। वो सबको कहते तुम सबको सफलता मिल जाएगा, ये सिंपल सी बात युवाओं को समझ नहीं आता। आप समझ रहे हो या फिर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? समझ तो रहा हूँ। आपने जो एक बात कहा कि किसी भी बात में मतलब एक स्टूडेंट एक तपस्वी के समान होता है, मैं ये कहूँगा। और हर मतलब वो राह पे मतलब क्या सीख रहा है, अभी मैंने भैया से यही सीखा और मैं ट्राई क्या करूंगा मतलब अप्लाई करूंगा अपने लाइफ में कि सवाल पूछना। जिन पीला बाबा के संपर्क में चले जाते हैं ये मानकर कि ये तो ये है वो है, निश्चित रूप से जब तक समझ नहीं था तब तक लगे थे बहुत बड़ी बात। जब समझ में आया तो समझ में आया कि यार यहाँ अगर इतने ही बड़े बड़े बाबा थे ये, तो देश में इतनी बड़ी आपदा हो रही है महिलाओं के साथ हर दिन। आज ही भैया 70 से 80 बलात्कार की घटना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। फैक्ट बता रहा हूँ, आज भी हर दिन लगभग 10 लाख से ज्यादा गाय कटती है भारत में। मोबाइल आपके पास होगा, गूगल डाटा करिएगा। दुनिया में सब, कोई बात नहीं, ये डाटा तो समझ सकते हो ना, पढ़ सकते हो। मतलब अपडेटेड रहता हूँ। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा गाय जो कटती है ना भाई, उसमें भारत दूसरे नंबर पे कहीं आता है, कहीं रिपोर्ट में पहले नंबर पे दिखाया जाता है। वन की कटाई हर राज्य में लगातार 1 न 2 महीने में आ ही जाती है। इन सब पे हमारे वो गुरु क्या करते हैं? तो यहाँ पे पूरे की पूरे सटीक कड़वी बातें यहाँ बताइए। पहली बात तो मैं कहूँगा ये सारी मीठी बातें हैं, मेरे लिए मीठी बातें, आप लोगों के लिए कड़वी बातें होंगी। मैं तो भाई सीधी सी बात है यही कहूँगा कि गाय कटने में मैं लिटरली बताऊँ, गाय जो कट रही है ना, ये इसका कटने का की सबसे बड़ी समस्या है का कारण बस एक ही चीज़ है, ये बाबा लोग नहीं बताते और ना ये टट्टू बताता है। पहली बात तो मैं इससे मेरा कांटेक्ट हो नहीं रहा, इससे एक बार मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसे मैं बताऊँगा भाई गाय कटने का कारण क्या है, तू सवाल पूछ मेरे से, तेरा अधिकार है, वेद तुझे देता है, वेदों के आधार पर तू बना हुआ है, परमात्मा है जो कुछ भी है सब चीज़ें, ठीक है। गाय कटती है, कोई बाबा इसके ऊपर नहीं बोलता है, कोई भी बाबा बैंकों के फ्रॉड के ऊपर नहीं बोलता है, रुपये के बारे में नहीं बोलता है। जो बोलते हैं वो मोर्चा ही बोलता है, मोर्चे के अलावा और कोई बोल ही नहीं रहा है। समस्या तो ये है, मोर्चे के अलावा कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, ये सब दबे पड़े हैं। अरे हम तो कहते हैं भाई सब बोलो, भूतनी को बोलो, अपनी गांड मत मराओ। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं गाली नहीं बक रहा हूँ, समझाने के लिए सब प्रयोग कर रहा हूँ। ये चीज़, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, यहाँ किसी को गाली नहीं बोल रहा हूँ, अपनी गांड मरवा रहे हैं उसमें बस, और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें अभी से समझ आ रहा है, ठीक है। अभी से ये रियलाइज़ हो रहा है, अभी से, अब ये सच में हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात अलग है। ये व्यक्ति खरीदा हुआ है या नहीं, पहली बात मैं पूरा एविडेंस दे देता हूँ, नहीं खरीदा हुआ। खरीदा हुआ होता तो इतनी सारी सच बोलता नहीं कि भाई मुझे नहीं पता। और इसके ऐसे ऐसे रिएक्शन है बिल्कुल रियलिस्टिक,
क्यों नहीं होंगे? पहली बात तो खरीदा हुआ है नहीं। मेरे भाई का इंटरव्यू होता ना, या मेरे जितने भी भाई हैं, भाई जितने भी बड़े भाई छोटे भाई, उनका भी सेम यही रिएक्शन होता, लगभग सिमिलर। 19-20 का फ़र्क होता, क्योंकि सब अलग है यार, 19-20 का फ़र्क ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं, यानी कोई बाबा नहीं बोलने का, क्योंकि बाबाओं को पहली बात तो फंड कहाँ से मिलता है, यही बात यहाँ पे पूंजीवाद आती है भाई। पूंजीवाद है सारी फसाद की जड़, जिसका जिक्र हमने बैंकों का मायाजाल, रुपये मूल्य का मापक और इल्यूमिनाटी नाम से बुक, तीनों में जिक्र किया है अलग अलग तरीके से। तीनों पढ़ लेना। सबसे पहले बैंकों का मायाजाल, फिर उसके बाद इल्यूमिनाटी, फिर रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। बस इल्यूमिनाटी बीच में रखना। ये हमारी जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है ना। यस, क्लाइमेट चेंज एक वर्ड है, आप जानते हैं इस वर्ड को? ये मतलब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इसको कहा जाता है। इस पे भी प्रशांत किशोर मतलब बहुत बात करते हैं। आचार्य प्रसाद। ये सब टॉपिक, क्लाइमेट चेंज, अभी जो प्लेन का जो क्रैश हो गया अहमदाबाद वो, हाँ, इन सब पे अगर उन ग्रोह का इतना ही बड़ा प्रकोप था तो क्यों नहीं हम हमारे लिए कुछ कर पाए? अभी इस IPL का फाइनल के बारे में आप जान रहे हो? आरसीबी जीती है। आरसीबी जीती के बाद के दिन का आपने जिक्र नहीं करा। अच्छा, हाँ, कर्नाटका में वो स्टैम्पेड हुआ था, उसमें बहुत हजार में लोग मरे थे। उन भाई नई पीढ़ी से ये सब पूछ लो ना, क्रिकेट में क्या हुआ, उसका क्या हुआ, फलाना कबाड़ पूछोगे, कबाड़ का तो जवाब दे देंगे। लेकिन अगर यदि डेली लाइफस्टाइल की जिंदा रहने वाली बात के बारे में पूछेंगे तो इनकी औकात बिल्कुल नहीं है कुछ भी सही बताने की। ये वहाँ नल है, नल, क्लैश नल नहीं, मैं नल कह रहा हूँ, निठल्ले नुल्ले दुल्ले को बचाने के लिए उन्होंने क्यों नहीं एक बार सवाल किया? क्योंकि उनके पास, आपको पता होना चाहिए, वही पीला बाबा के पास वही व्यक्ति आया था ना जिसको चैंपियन आप बोल रहे हो। जी हाँ। एक बार भी आपने उनके YouTube चैनल पर एक बार भी ये वीडियो देखा जिस पर सवाल खड़ा किया गया हो? बिल्कुल नहीं। वो जो सैकड़ों लोग मर गए उस पर? जी नहीं करते हैं सवाल खड़ा। क्यों पता है? क्योंकि उनकी दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हम अंधभक्ति में फंसकर उनको मान लेते हैं। या भाई और इन जैसे हम जैसे युवा अगर समझेंगे ना, निश्चित रूप से उनको इस बात के लिए मजबूर करा जाएगा कि सही ही चलेगा, मार्केट में नहीं जगह बचने वाली है अंधभक्ति का। आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद भैया। इस YouTube चैनल से आगे जीवन तक लाइएगा, मेरा यही उद्देश्य रहेगा। थैंक यू भैया। और आपने एक तरीके से सिखाया भी कि सवाल पूछना, कुछ चीजें हैं जो अगर आपको लगा होगा जिसको आप अगर नोट कर पाए होंगे मन में, तो लोग तक पहुंचाइएगा। उसे भी इसी तरह से जितना भी कुछ समझे होंगे ना, उसे बताइएगा जीवन ये है। अरे आचार्य प्रसाद की वेदांत वाली बुक ये पढ़ा प्रमोट कर रहे हैं। मैं वेदांत बोध को मैं चाहता हूँ कि भाई इनसे कांटेक्ट करो कि भैया आप लोग जो है ये वीडियोस बनाते हो, पर आप क्या सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है आज के समय में उसका आप क्या करते हो? क्या इंस्टाग्राम का इन्होंने लिंक दिया हुआ है, मैं अभी इनके इस फ़ोन से नहीं अपने फ़ोन से करूँगा, क्योंकि जो इस फ़ोन से तो मैं हो नहीं पाएगा, बट क्योंकि इसमें है नहीं इंस्टाग्राम, तो जब होगा तो होगा। 2024 से लगे पड़े हैं इस चीज़ के काम में। तो ये ठीक है, वेदांत का तुम प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, वेदांत का करना चाहिए, पर पूरे वेदों का करो ना यार। वेदों का नहीं कर रहे तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारी। तो यहाँ से सार भाग में बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो ये नई पीढ़ी का ब्रह्मचर्य है या फिर इसके बारे में सही से सब बता नहीं पा रहे, या कोई समझना चाहता नहीं है। गेम के अलावा और कुछ गेमिंग में घुसे पड़े हैं, ये नहीं देखते कि भाई तुम इंसान हो या रोबोट हो, तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, तुम या इंटेलिजेंसी हो, ये फ़ोन हो तुम, ये जो तुम खेले जा रहे हो ये ऑटो फ़ोन हो क्या जो ये कुछ हो रहा। भाई गेमिंग के बारे में मैंने पूरा एविडेंस अपने पुराने वीडियो में दे रखा है, स्टार्टिंग की जो वीडियोस है उसमें पूरा एविडेंस दिया हुआ है, और उसका क्या कारण है वो सब भी दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए शायद मैं भी इतना था। ब्रह्मचर्य क्या है शायद मेरे को इस वीडियो में कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी कर देता हूँ। ब्रह्मचर्य का ओरिजिन क्या है मैं थोड़ा AI के जरिए आप लोगों को एविडेंस दूँ, क्योंकि नई पीढ़ी को AI के जरिए ही समझ आता है।
मैं अगर समझाऊंगा तो मुझे साला गलत कहेंगे। ये लोग एआई को ही मानते हैं, ठीक है कोई बात नहीं जी, एआई को मानिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं एआई बहुत सही जगह सही चीज़ें करता है। अभी जरा मैं 1 मिनट आता हूँ। तो आ चुका हूँ मैं, और मैं अपना पर्सनल काम करने गया था, ठीक है, और मतलब नेचुरल काम करने गया था, पर्सनल नहीं, नेचुरल काम करने गया था, जो नेचर का ऑलरेडी होता है, नेचर का कॉल जिसे कहते हैं ज़्यादातर। जेमिनी के आधार पर मैं थोड़ा सा बताऊँगा। जेमिनी नई पीढ़ी जो है वो तुम्हारे से ही अच्छी तरह से समझ पाती है, पता नहीं वो फिर भी अनबक्त में चली जाती है, कोई बात नहीं। पर मुझे ये बताओ, देवनागरी में हमेशा उत्तर देना, इस बात को ध्यान रखना कि अब मैं सवाल पूछता हूँ कि ब्रह्मचर्य है क्या, इसका ये आया कहाँ से, ब्रह्मचर्य शब्द क्या है, संस्कृत के आधार पर या वेदों के आधार पर समझाने का प्रयास करो। और संस्कृत की समझने की तरीके होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ जो संस्कृत समझाते हैं वेदों को समझने के लिए। वेदांग की बात करो, वेदांग के आधार पर भी ब्रह्मचर्य नाम के शब्द के अर्थ बताओ, पूरी डिटेल में। जो मैंने अभी सवाल तुमसे पूछा है इसको बताओ। वेदों में ब्रह्मचर्य को जीवन के 4 आश्रमों में से एक माना गया है। ये आश्रम शिक्षा और आत्म अनुशासन का समय है, जिसमें व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययन और तपस्या करता है। वेदांगों में जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ब्रह्मचर्य के नियमों और महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं और इसका उल्लंघन करने से क्या हानियां हो सकती हैं। क्या आप किसी विशिष्ट वेदांग के बारे में जानना चाहते हैं? जितने भी वेदांग हैं उन वेदांग का सार भाग या समरी करो, और समरी करके ये बताओ कि उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में क्या बोला गया है वेदांगों में। समरी करके बताओ, पूरी डिटेल में बताओ। वेदांगों में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया गया है। शिक्षा में इसे ज्ञान प्राप्ति का आधार बताया गया है, कल्प में इसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आवश्यक माना गया है, और व्याकरण में इसे भाषा की शुद्धता के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। निरुक्त, छंद और ज्योतिष में भी ब्रह्मचर्य का उल्लेख है, जो इसे एक समग्र जीवन शैली के रूप में दर्शाते हैं। क्या आप किसी विशिष्ट वेदांग के बारे में और जानना चाहते हैं? अब इसने पूरी डिटेल में बता दिया कि ब्रह्मचर्य है क्या समरी में। तो वेदांगों में, हाँ भाई, वेदांगों में यही सब चीजें बता रखा है। ब्रह्मचर्य एक समय है, सॉरी, ब्रह्म मुहूर्त एक समय है, ब्रह्मचर्य एक चीज है जो कि लाइफस्टाइल का हिस्सा है यार। इसको करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो तुम इतने थुलथुले हो जाओगे, बच्चे करने लायक होगे नहीं, और फिर बच्चे करने लायक नहीं होगे तो फिर तुम मर्दाना ताकत तो तुम्हारे अंदर है नहीं, मर्दाना ताकत नहीं है, तो इसका मतलब ये कि क्रिएटिविटी भी खत्म है तुम लोगों की। जब क्रिएटिविटी भी खत्म हो गई तो इसका मतलब ये कि तुम कबाड़ हो, तुम्हें जीने की जरूरत ही नहीं है। काहे को तुम जी रहे हो, जी किस ले रहे हो? उस ब्रिटेन की गुलामी करने के लिए, बैंकों के लोनों को चुकता करने के लिए, जो फ्रॉड लोन है, लोन भरने के लिए जो फ्रॉड लोन है ये सारे के सारे। तो इस बात का ध्यान रखना है भाई तुम्हें कि भाई वेदों में जो जिक्र किया है अच्छी तरह से डिटेल में जिक्र किया है। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या है उसके बारे में ये बता रहा है। जैसे मैंने तुमसे सवाल पूछा, और सवाल में ये भी पूछा था कि वेदांगों में ब्रह्मचर्य के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। अब वो ब्रह्मचर्य की जगह अब ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताओ कि वेदांग में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या करा है, उसकी समरी डिटेल में बताओ। वेदांगों में ब्रह्म मुहूर्त को ज्ञान प्राप्ति और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय बताया गया है। शिक्षा में इसे मंत्रों के उच्चारण के लिए उत्तम माना गया है, कल्प में इसे यज्ञ और अनुष्ठान करने का सही समय बताया गया है, और व्याकरण में इसे अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय बताया गया है। निरुक्त, छंद और ज्योतिष में भी ब्रह्म मुहूर्त को सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। यानी कि सभी, अगर उसका सार भाग मैं इसको समझाने के और शॉर्ट में करूं कि स्पिरिचुअल एनर्जी और इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए, और साथ के साथ नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, ब्रेन पावर को एनहेंसमेंट करने के लिए एक काल होता है। पूरे जो नेचर, देश काल पात्र का ज्ञान जिसे है वो समझ पाएगा कि भाई एक काल होता है जिसमें अगर यदि कुछ कार्य करते हैं
जिस जो वेदों में बताए गए हैं वेदांग में, कि इन कार्य को करने के बाद आपके जो लाइफ में, मतलब इसे अगर आप लगातार करोगे और उसके बाद आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो आप प्रैक्टिकल करके खुद बहुत समय, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, ये गारंटी आपकी रिसर्च खुद करेगी, आपका खुद प्रैक्टिकल गारंटी देगा इसका, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बताया है, थोड़ा इजी फॉर्म में, इंग्लिश फॉर्म में, अंग्रेजी खिचड़ी वाली फॉर्म में। चारों वेदों में और चारों उपवेद यानी कि सब वेद, 8 वेदों में ब्रह्मचर्य और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या बोला गया, पूरी डिटेल में बताओ। वेदों और उपवेदों में ब्रह्मचर्य और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ब्रह्मचर्य को ज्ञान और आत्म अनुशासन के लिए आवश्यक माना गया है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान और अध्ययन के लिए सबसे अच्छा समय बताया गया है। इन दोनों का पालन करने से व्यक्ति को ज्ञान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास प्राप्त होता है। क्या आप किसी विशिष्ट वेद या उपवेद के बारे में जानना चाहते हैं? इसने जो समरी करके बताया है, समरी करके यही बताया कि ब्रह्मचर्य और ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मचर्य के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या नाम है, नॉलेज लेना और स्वास्थ्य को अच्छी तरह से सस्टेन रखने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, और साथ के साथ ब्रह्मचर्य जो है वो लाइफ लॉन्ग रखने के लिए हमें करता है, सस्टेन करने में। ये एक लाइफस्टाइल है जो कि एक नेचुरल लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं। इंसान की असली लाइफस्टाइल जो है वो ब्रह्मचर्य ही है। जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जो चल रही है ना, ये ब्रह्मचर्य का ये बिल्कुल अटूट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। वेदों में बहुत ज़्यादा जिक्र किया, बहुत जोर दिया है, वो क्या क्या है उस सब की डिटेल भी और बताएंगे। ब्रह्म मुहूर्त है क्या एक्चुअल में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, ये चीज़ जानना। सभी वेदों में, उपवेदों में, वेदांग में और वेदांत यानी कि जो उपनिषद से जुड़ा हुआ भी है, इन सभी में ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, ये हर दिन, मतलब एक दिन में ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि आज का दिन है और आज के दिन में ब्रह्म मुहूर्त कब होगा, उसके बारे में डिटेल में क्या बताया गया ये बताओ। वेदों और उपनिषदों में ब्रह्म मुहूर्त को सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय बताया गया है। आज 14 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से शुरू होकर सुबह 5:07 तक रहेगा। यह समय ध्यान, योग और अध्ययन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यानी कि जो 1.5 घंटा पहले के आसपास, 1.5 घंटा के आसपास हो जाता है। 1 घंटा 40 मिनट, कई बार किसी किसी ग्रंथ में 1 घंटा 25 मिनट का होता है, तो अप्रोक्सीम 1.5 घंटा मान लेते हैं। उसके पीछे का साइंटिफिक क्या कारण है उसका भी जिक्र करते हैं। आयुर्वेदों में क्या बोला गया है, क्योंकि आयुर्वेद इस पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, जितना और ग्रंथ नहीं देते, जो उससे कहीं गुना ज़्यादा आयुर्वेद की जितनी भी संहिताएं है ना वो देती है। जो ब्रह्म मुहूर्त है, आयुर्वेद में क्या जिक्र किया है और आयुर्वेद जोर क्यों देता है, आयुर्वेद की जितनी भी संहिताएं हैं वो ब्रह्म मुहूर्त किस काल में बताती है, और ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या चीजें होता है शरीर में जिस वजह से हमें अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, डिटेल में बताओ। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त को वात दोष के शांत होने का समय माना गया है। इस समय वातावरण में ताजगी और शांति होती है, जो मन और शरीर को शांत करने में मदद करती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय उठने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? और आयुर्वेद में ये भी बताओ कि ब्रह्म मुहूर्त में किसको नहीं उठना चाहिए। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सभी के लिए अच्छा नहीं माना गया है। विशेष रूप से बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों को इस समय नहीं उठना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और जिन लोगों को नींद की समस्या है, उन्हें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बचना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष प्रबल होता है, जो इन लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। वात दोष शरीर में सूखापन और गति लाता है, जो बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों के लिए अच्छा नहीं है। गर्भवती महिलाओं और जिन लोगों को नींद की समस्या है, उनके लिए भी ये समय उचित नहीं है, क्योंकि ये उनकी नींद को बाधित कर सकता है।
अभी तो तुम कह रहे थे कि वात दोष शांत होता है ब्रह्म मुहूर्त में, और अब तुम कह रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष प्रबल होता है। ऐसा क्यों? थोड़ा बस सही तरह से करेक्ट करके बताओ कि क्या दिक्कत है इसमें। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष शांत नहीं बल्कि प्रबल होता है। यही कारण है कि इस समय उठने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। क्या आपको वात दोष के बारे में और जानना है? वात 5 तरह के होते हैं, जैसा पान वायु, मतलब वायु जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार जो 5 तरह के वायु है, ब्रह्म मुहूर्त में कौन सी वायु प्रबल होती है? आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष प्रबल होता है, जो 5 प्रकार के वायु में से एक है। ये वायु शरीर में गति और ऊर्जा का संचार करती है, जिससे इस समय उठने से ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि 5 तरह के वायु होते हैं आयुर्वेदा के अनुसार। उन 5 तरह के वायु जैसे कि अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, और पान, व्यान, उदान, समान, और एक और भी था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। पर इन 5 में से कौन सा वायु प्रबल होता है? माफ करना, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। क्या आप कृपया इसे फिर से दोहरा सकते हैं? देखो, आयुर्वेदा के अनुसार जो वायु होता है, जो कि वात दोष का ही हिस्सा होता है, वायु जो होते हैं 5 तरह के होते हैं आयुर्वेदा के अनुसार। तुम शायद में भी करेक्ट कर सकते हो। प्राण, अपान, उदान और व्यान और समान। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 तरह के वायु होते हैं। इसमें से कौन सी तरह की वायु प्रबल होती है ब्रह्म मुहूर्त में आयुर्वेदा के अनुसार, वो बताओ मुझे। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष प्रबल होता है, जो 5 प्रकार के वायु में से एक है। ये वायु शरीर में गति और ऊर्जा का संचार करती है, जिससे इस समय उठने से ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है। तो देखो भाई, जैमिनी यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं बताता हूँ क्यों, अभी रुको जरा। जैमिनी का कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। तो वायु होते हैं 5 तरह के। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, फिर व्यान। प्राण, उदान, व्यान, अपान, समान। प्राण, उदान, व्यान, अपान और समान, 5 तरह के वायु होते हैं। इन 5 तरह के जो वायु होते हैं ना, इसमें से ब्रह्म मुहूर्त में, जहाँ तक मेरी रिसर्च में, वेदों में ही जिक्र किया है। ये शायद पता नहीं किस, शायद सत्यार्थ प्रकाश का में वेद का एक मंत्र लिया था, उसमें शायद जिक्र किया, मुझे भी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। पर जैमिनी भी नहीं बता पा रहा, चक्कर ये है। तो यूट्यूब पे एज ए एविडेंस के रूप में भी दिखाया गया था कि वेद में जो प्राण और उदान, ये 2 तरह की वायु सबसे ज़्यादा प्रबल में होते हैं, जिससे क्लैरिटी दिमाग में बहुत ज़्यादा आती है। और उस क्लैरिटी का आने का सिर्फ यही कारण नहीं होता, जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं और मतलब प्योर फॉर्म में अच्छी तरह से काम करते हैं, सही तरह से सस्टेन काम करते हैं, यानी कि हाई परफॉर्मेंस में भी स्टेबिलिटी थ्रॉटल नहीं करते हैं। ये मैं थोड़ा टेक्निकल बात बता रहा हूँ। तो थ्रॉटल नहीं करते हैं, ये जो वायु होती है ये थ्रॉटल नहीं करती है, अनसस्टेबल, ये दोष नहीं बनता है, ये उल्टा और फ़ायदेमंद हो जाता है उस समय। तो उस वजह से जो कुछ भी हम समझते हैं उस टाइम पे, हमारा ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाती है, और जो ऊर्जा होती है वो सही तरह से शरीर में फैलती है। जब प्राण और उदान सही तरह से काम करेंगे तो प्राण तो लेगा एनर्जी, और उदान जो है ना, एनर्जी को शरीर के हिसाब से एडजस्ट करके फिर शरीर में फैलाएगा, और फिर जो फैलाने का काम है वो व्यान वायु का काम है। और समान वायु का काम है जो एनर्जी ली उसको एडजस्ट करवाना, और एडजस्ट करके उदान वायु को भेजना, और उदान वायु को भेजने के बाद व्यान वायु में जाना, और व्यान वायु कर जा करके
अपान और अपान वाला जो नीचे का एरिया और पूरे शरीर में व्याप्त जो होता है, वो पूरे शरीर में जा करके पूरे सबको सस्टेन करना काम। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में से ना जल्दी हील होते हैं लोग। लेकिन जो लोग की नींद की समस्या है, मे बी जो लोग नाइट शिफ्टिंग करते हैं, उनको ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं उठना चाहिए, कभी भी नहीं। उनकी नींद ऐसी तैसी हो जाएगी, उल्टा और सत्यानाश होगा उनका। तो ब्रह्म मुहूर्त डिपेंड करता है अलग अलग रीजन के हिसाब से, और भी इसमें चीज में बताया गया है वेदों में ब्रह्म मुहूर्त इंडिया में खाली 4 बजे से लेके 5:30 बजे के आसपास ही रहता है। या फिर आयुर्वेदा या जितने भी वेदों में ये बता रखा है कि जो हिसाब का जो रीजन होता है, उस रीजन के आधार पर टाइमलाइन जो ब्रह्म मुहूर्त की होती है वो चेंज हो जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेदों में ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले बताया गया है, लेकिन ये समय क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए पहाड़ों पर सूर्योदय जल्दी होता है, इसलिए वहां ब्रह्म मुहूर्त भी जल्दी शुरू होता है। और यदि ठंडे इलाके जैसे अमेरिका में देखे तो वहां ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे हो सकता है अप्रोक्स, अगर वेदों के सिद्धांत के आधार पर देखे तो? वेदों के अनुसार अमेरिका में भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का ही रहेगा। चूंकि अमेरिका में सूर्योदय भारत की तुलना में काफी देर से होता है, इसलिए वहां ब्रह्म मुहूर्त का समय भी काफी देर से होगा। उदाहरण के लिए यदि अमेरिका में सूर्योदय सुबह 7 बजे होता है, तो वहां ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:30 बजे शुरू होगा। 5:30 बजे से लेकर कितने बजे तक होता है? ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है और सूर्योदय से लगभग 48 मिनट पहले तक रहता है। इसलिए यदि अमेरिका में सूर्योदय सुबह 7 बजे होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:30 बजे से 6:12 बजे तक रहेगा। तो ये तो काफी कम टाइमलाइन रहता है भाई। ये तुमने कहा कि 1.5 घंटे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त जनरली वेदों में कितने बजे तक रहता है, कितना घंटे का टाइमलाइन होता है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग टाइमलाइन तक? क्योंकि सूर्य उदय से तो 1.5 घंटा होता है, लेकिन उसकी टाइमलाइन कितनी मिनट की होती है कि वो इतने टाइमलाइन से लेकर के इतने टाइम मिनट, क्या अप्रोक्स की फिक्स टाइमलाइन होती है? अच्छा, क्या आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ और जानना है? ये आप फेल हो गया। तो जेमिनी यहाँ पे कहीं कहीं कंडीशन में फेल हो जाता है। नहीं, अभी के लिए तो बस इतना ही। आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। अरे मैं सवाल पूछा है, मैंने जवाब नहीं दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ब्रह्म मुहूर्त है वो अगर देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रह्म मुहूर्त तुमने जो वेदों के आधार पर बताया, ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी बात को सही तरह से समझ रहा हूँ कि जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सूर्य उदय से, सनराइज से 1.5 घंटा पहले होता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की एंडिंग टाइमलाइन भी तो होती होगी, तो एंडिंग टाइमलाइन और स्टार्टिंग टाइमलाइन क्या क्या है वो बताओ मुझे। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है और सूर्योदय से लगभग 48 मिनट पहले तक रहता है। तो अगर सूर्योदय सुबह 6 बजे है, तो ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:30 बजे से 5:12 बजे तक रहेगा। अच्छा, 48 घंटे तक रहता है, इसका मतलब फिर ये कितने मिनट तक, मतलब मैं समझा नहीं सही तरह से। अगर यदि देखा जाए 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त आता है सूर्य उदय से, और सूर्य उदय के मतलब ब्रह्म मुहूर्त जो है मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, पूरी सही तरह से समझाओ मुझे, मैं भी कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, क्या आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ और जानना है? मैं कंफ्यूज हूँ, अबे इसका करूँ क्या? इसका करूँ क्या भाई, ये हालत है जेमिनी की भी। चलो कोई बात नहीं, इतना नया है, खैर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसा, 1 साल तक नहीं हुआ ऐसा।